I am Ishita Kishore. I am a graduate in economics from Sri Ram College of Commerce, Delhi University, and this was my third attempt at the civil services exam. प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे बहुत अच्छे से, और करंट अफेयर्स और मेनली स्टैटिक पे फोकस रखा था क्योंकि यही क्वेश्चन हमसे अच्छे से सॉल्व हो पाते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है पेपर, इसलिए कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। लास्ट 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, इस बार ही मेरा पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। मेंस में मैंने सिलेबस के हर एक वर्ड से नोट्स बना लिए थे, और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है। हमें पता है कि वो सुबह शाम होता है 3 दिन लगातार, और फिर अगले वीकेंड भी। तो उस टाइप का स्टैमिना होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो। और उसके बाद नॉलेज, सारे कीवर्ड्स सिलेबस से उठा के उसको अच्छे से पढ़ा था। ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटिकल साइंस मेरा वो था, इलेक्टिव था कॉलेज में, तो थोड़ा आइडिया था मुझे सब्जेक्ट का, और मुझे लगा इस सब्जेक्ट में राइटिंग स्किल्स मेरी जो है वो मेरी स्ट्रांग लगती है मुझे। तो आई फेल्ट दैट मुझे अपने स्ट्रेंथ्स पे रहना चाहिए, एंड पॉलिटिकल साइंस मतलब मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे से लिख पाऊंगी, एंड जो क्रिएटिवली अच्छे से कंसाइज करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखना होता है, तो मुझे लगा था वो मेरा एडवांटेज है, तो मुझे उस पर स्टिक करना चाहिए। बाकी इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैंने तो ग्रेजुएशन ही किया है, तो मुझे दोनों ही सब्जेक्ट बहुत पसंद थे, बट इसमें मुझे लगा कि इतने कम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा एज इसलिए रहेगा क्योंकि मुझे अपनी राइटिंग स्किल्स पे भरोसा था। आई थिंक आज की दुनिया में तो ओवर इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन, कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन है, तो वो सही से चूज करना इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक वेबसाइट अच्छे से फॉलो करें, और उसके नोट्स रेगुलरली बनाएं, 3-4 जगह ना भागें, कोई एक वेबसाइट पकड़ लें। और बाकी तो स्टैटिक बुक्स हैं, और अखबार अच्छे से पढ़े। मैंने तीनों अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से अखबार पढ़ा है, एंड अखबार तीनों स्टेजेस में काम देता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, बस तीनों स्टेजेस में पढ़ने का तरीका भी अलग होता है अखबार को। और बहुत ज्यादा एनालिसिस की, क्योंकि बहुत बड़ा सेटबैक भी लगता है जब हम पूरा साल प्रिपेयर करते हो और प्रीलिम्स नहीं निकलता है, तो बहुत ज्यादा एनालिसिस की है। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, तो पढ़ाई तो मैंने हर अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से की थी, नॉलेज के अलावा एमसीक्यू सॉल्विंग की प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो वी शुड प्रैक्टिस, एंड वी शुड प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर आपको खुद ही लगेगा कि ये टेस्ट में क्या पूछ रहे हैं। आप पीवाईक्यू से कंपेयर कीजिए उसे, ये पीवाईक्यू से ज्यादा पास लग रहा है या ज्यादा दूर लग रहा है, ऐसी चीजें पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, तो वो चीज हम खुद से कंपेयर कर सकते हैं। आई थिंक इतनी लंबी जर्नी है तो 8-9 घंटे, बट कंसिस्टेंटली 8 घंटे मैंने किए हैं, और मैं एक हफ्ते में 40 घंटे पढ़ने की कोशिश करती थी हमेशा। तो अगर मुझे घूमने जाना है या ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक ले लेती थी, लेकिन इन अ वीक मैं ऊपर नीचे करके 9 आवर्स ऑन एन एवरेज पढ़ लेती हूँ। पढ़ाई के लिए आजकल डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आप मतलब आपके फिर दोस्त कैसे रहेंगे। तो यू नीड टू हैव योर फ्रेंड्स एंड यू नीड टू बैलेंस इट आउट। पूरे टाइम सोशल मीडिया पे मत रहिए, थोड़ा कंट्रोल यूज करिए। मैं तो फेसबुक इंस्टाग्राम करती थी, बट अगर मुझे अफेक्ट करता था, मुझे लगता था मेरी पढ़ाई कम हो रही है इसकी वजह से, तो मैं बंद भी कर देती थी। मैंने बहुत दफा डिलीट किए ये ऐप्स, फिर डाउनलोड किए, तो आप अपने हिसाब से देखते रहिए। प्रीलिम्स के लिए तो यही है कि ट्राई टू बी वेरी प्रेजेंट इन द एग्जाम, एनालिटिकल स्किल्स यूज करना है अपने, हर स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए, जो आता है उस पर ट्राई करिए, और जस्ट मतलब बी वेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड, और एनालिसिस बहुत जरूरी है अपार्ट फ्रॉम नॉलेज। नेक्स्ट 4 डेज आप फोकस करिए बेसिक मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह को पॉज कर दीजिए, बिल्कुल बेसिक्स कीजिए अपने हिसाब से। इफ यू फील 6 to 8 आवर्स इज गुड फॉर यू। इफ यू, कई लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं एक दिन पहले, कई लोग ज्यादा पढ़ते हैं, तो आपको जिस चीज से कामनेस हो, ज्यादा पढ़ के, मुझे ज्यादा पढ़ के काम फील होता था, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ती थी तो टेंशन होती थी। कई लोगों का उल्टा होता है, तो वो अपने हिसाब से करें, बट स्टे रिलैक्स्ड, व्हाटएवर कीप्स यू रिलैक्स्ड। लास्ट मिनट में बुक, आई थिंक अपने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री कर लीजिए लास्ट मिनट में, यही इम्पोर्टेंट है। आई मीन देयर वाज नो एंजाइटी, एंड ऐसा कुछ प्रेशराइजिंग माहौल भी नहीं है। दे रियली मेड मी कंफर्टेबल, एंड वो लोगों ने मुझसे बहुत प्यार से बात की, एंड एक्चुअली शुरू में बोला भी कि ये कोई क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है, एंड हमें भी सब कुछ आता नहीं है, किसी को भी सब कुछ नहीं आ सकता है, तो बस आप ऑनेस्टली बता दीजिए अगर नहीं आता है। तो उन्होंने ये बात बोली तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। तो फिर उन्होंने मुझसे काफी बातें की दुनिया के बारे में, एंड जैसे पंचायत के बारे में, रिसर्च कल्चर के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स में बैकग्राउंड है। आई एम अ नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर,
तो उन्होंने पूछा कि आप ये फुटबॉल की नॉलेज कैसे यूज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ओवरऑल ठीक था इंटरव्यू। मेरे पेरेंट्स दोनों पटना से हैं, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, और मेरा स्कूलिंग और कॉलेज दोनों दिल्ली से हुआ है, लेकिन मेरा बर्थ हैदराबाद का है, तो एक तरीके से मैं पूरे इंडिया से ही हूँ। आई नो हाउ इट फील्स, आई हैव बीन देयर। एंड अगर आपको genuinely self belief है, if you think you can do it, then you should try your best, but you should believe in yourself first, एंड उसी के बाद आप मेहनत कर पाते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर जर्नी। ये एक दिन का एग्जाम नहीं है, पूरे साल पढ़ना पड़ता है, तो बैलेंस रहें एंड कंसिस्टेंट रहें। मैंने 8-8 घंटे किए हैं, मिनिमम 9 घंटे किए हैं, और नहीं करती थी तो फिर मैं कवर अप भी करती थी। तो बस यही है कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। इफ यू ट्रूली बिलीव इन योरसेल्फ, देन यू शुड रियली वर्क हार्ड फॉर इट।